स्वागत है दोस्तों आपको सभी को इस वीडियो में। आज हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एक्टिविटी कोएफिशिएंट और मोलालिटी एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बारे में। ठीक है, तो पहले हमें जानना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन है वो क्या है और मोलालिटी क्या है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इसको कई से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अगर समझ लो हम कई ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, समझ लो हमारे पास दो सॉल्यूट्स हैं। ठीक है, तो ए हो जाएगा Na प्लस Nb, ये है मोल फ्रैक्शन। अब मोलालिटी क्या है? मोलालिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रहे कि ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट है, ना कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। इस नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। मास, जो समझ लो आप सोडियम क्लोराइड ले रहे हो तो आप कितने ग्राम्स का सोडियम क्लोराइड ले रहे हो वो होगा आपका मास, और सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मैं बस ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर एम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। आप समझ लो आप सोडियम क्लोराइड पानी में घोल रहे हो तो पानी हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, इसको ऐसे मोलालिटी को ऐसे इस फॉर्मूले से रिलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। अब बात करते हैं कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या है। समझ लो तो इसीलिए हमें जानना पड़ेगा कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होती है। आइडियल और नॉन आइडियल, इस नॉन आइडियल को हम रियल सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। तो डिफरेंसेस क्या है? ये आइडियल क्या है और ये नॉन आइडियल क्या है? आइडियल हम बोलते हैं जिन सॉल्यूशंस को जो राउल्ट्स लॉ फॉलो करती है, राउल्ट्स लॉ फॉलो करती है। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होती है वो राउल्ट्स लॉ नहीं फॉलो करता, नॉट ओबेड। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। आपको तो राउल्ट्स लॉ पता ही होगा कि डेल्टा वी मिक्स इक्वल ज़ीरो, डेल्टा एच मिक्स एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इक्वल ज़ीरो। यहाँ पे इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होता रियल सॉल्यूशंस के केस में। ठीक है, तो इसीलिए हमें कॉन्सेंट्रेशन की जगह हमें एक्टिविटी का टर्म यूज करना पड़ता है रियल सॉल्यूशंस में। तो एक्टिविटी इज इक्वल टू गामा टाइम्स सी। ये सी है, एक कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये गामा है एक्टिविटी कोएफिशिएंट, एक्टिविटी कोएफिशिएंट, और ये है एक्टिविटी। इस टर्म को यूज करना पड़ता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में। एक गामा का वैल्यू जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1, पर यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशंस में गामा, आइडियल सॉल्यूशंस में एक्टिविटी कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 हो जाती है, इसीलिए ए इक्वल सी बन जाती है। तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर हम एक्टिविटी यूज करें या तो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म यूज करें, तो दोनों एक ही हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम चले जाते हैं डिराइवेशन में। इतना तो बैकग्राउंड आपको दे दिया मैंने। चलो मान लो क्या हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, समझ लो सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। ठीक है, सॉल्यूशन ए जो है वो बना है सॉल्यूट ए से, सॉल्यूट ए जो है वो सॉल्वेंट में मिक्स किया गया है। ठीक है, सिमिलरली सॉल्यूट बी है वो भी सॉल्वेंट में मिक्स किया गया है। अब बात आती है कि ये जो सॉल्यूशन ये जो है वो है इन्फिनिटली डाइल्यूट। ठीक है, इन्फिनिटली डाइल्यूट, इन्फिनिटली डाइल्यूट का मतलब क्या है? हमने सॉल्वेंट मतलब सॉरी सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट ए जो है वो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में लिया गया है, और सॉल्वेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा में लिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स जो मतलब वो जो सॉल्यूट्स होती हैं, जब वो सॉल्यूशन के अंदर मतलब सॉल्वेंट के अंदर जाता है तो आयनाइज होते हैं। ठीक है, आयनाइज होने के बाद
वो जो आयन्स जो होते हैं बहुत ही फार अपार्ट प्लेस हो जाती है, आयन्स जो हैं बहुत ही फार अपार्ट होते हैं, तो इसीलिए इसमें कुछ इंटरेक्शंस नहीं होते, इंटर पार्टिकुलेट इंटरेक्शंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए हम मान सकते हैं कि ये आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करता है। तो मैंने बोला था कि आइडियल सोल्यूशन में होता है जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट के वैल्यू जो होता है वो 1 हो जाती है, सॉरी, एक्टिविटी कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एक्टिविटी और कंसंट्रेशन का टर्म दोनों एक ही रहता है। पर यहाँ पर जो सोल्यूशन बी होता है ये कंसिडरेबल कॉन्सेंट्रेशन का है, कंसिडरेबल कॉन्सेंट्रेशन का ही होता है, ठीक है। तो इतना बैकग्राउंड ठीक है। तो ये कंसिडरेबल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है ये रियल सोल्यूशन की तरह ही बिहेव करता है। चलो अब चलते हैं डिराइवेशन के अंदर। समझ लो कि हमने जो सोल्यूशन ये है, ये सोल्यूशन बी है, सोल्यूशन ए से थोड़ा सा यहाँ पे सोल्यूशन बी में मिक्स कर दिया, थोड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ तक, तब हम ऐसा रिलेशन ढूंढ सकते हैं। समझ लो एक्टिविटी ऑफ बी डिवाइड बाई एक्टिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले हम मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में लिख लेते हैं। एक्टिविटी का तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि गामा, तो यहाँ पे मैं मोल फ्रैक्शन को एक्स की एक्स या कई से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मोल एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन तो हमने मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिमिलरली गामा एक्स ए कई ए, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब हम मोलालिटी इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी भी रिप्रेजेंट करते हैं, गामा एम वेर एम इज इक्वल टू मोलालिटी, बी एम बी है मोलालिटी ऑफ बी, एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ ए इंटू मोलालिटी ऑफ ए, ठीक है। अब हमें इसको इसको लेना है, इसको कंसिडर करना है डिराइवेशन के लिए। यहाँ पे तो टर्म्स बता दिया था मैंने, एम स्टैंड्स फॉर मोलालिटी, गामा स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ठीक है। ये दिस इज फॉर मोल फ्रैक्शन। चलो अब हम क्या करते हैं, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ गामा। और एक बात बताना था कि मैंने तो स्टार्टिंग ही बोला था कि सोल्यूशन ए जो है वो बहुत ही इन्फिनिटली डाइल्यूट है, सोल्यूशन है इन्फिनिटली डाइल्यूट। तो मैंने बताया था कि आपको एक्टिविटी कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ए भी 1 हो जाएगा, एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो है वो 1 हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम लिखते हैं गामा एक्स ऑफ बी, ठीक है। तो इस टर्म को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, डिवाइडेड बाई गामा एम ऑफ बी इक्वल्स एम बी, इस टर्म को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो हो गया कई ए डिवाइडेड बाई मोलारिटी ऑफ ए, या तो यहीं पे लिख लिया मैंने। अब इस टर्म को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये हो गया कई बी। इसको मान लो कि ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन का तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला पहले से ही। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस हम कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमने तो बी सोल्यूशन में हमारे पास है बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स हैं, इसीलिए हम ये कंसिडर कर सकते हैं। और इसके साथ हम कंसिडर करेंगे कई ऑफ सॉल्वेंट भी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मैं एन सॉल से रिप्रेजेंट करता हूँ, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, कई बी बाई कई सॉल्वेंट, कई बी बाई कई सॉल्वेंट
इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई, इस काई सॉल्व को भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ये होगा एन सॉल्व बाई एन बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो अब रहेगा काई बी बाई काई सॉल्व इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन 2 से, ये है इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोलालिटी की। मोलालिटी को तो आपको मैंने पहले से ही बताया था, मोलालिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं डब्ल्यू सॉल्व से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट यूजुअली केजीज में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसीलिए मैं 1000 से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। 1000 हो गया, 1000 ग्राम्स हो जाएगा ये। अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख लेता हूँ, तो ये इसको रीअरेंज किया तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू एम बी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। ये आ गया हमारा नया इक्वेशन, इसको 3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इस 3 को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 में। यहाँ पे देखा है, देख रहे हो ना आप कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को हमने डिराइव कर लिया, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। और एक बात बताना था आपको, आपने तो राउल्स लॉ पढ़ी ही होगी, तो कि क्या है, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। तो इस रिलेशन से हम कई ए या तो कई बी को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ एक जानने से दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे कई ए जो है वो तो सॉल्वेंट ले रहे हैं ना, कई सॉल्व प्लस कई बी इज इक्वल टू 1। तो हम कई सॉल्व इज इक्वल टू, सॉरी, कई सॉल्व इज इक्वल टू 1 माइनस कई बी लिख सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसको इस इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कई बी बाई 1 माइनस कई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एन बी को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वो हो जाएगा एम बी फिर डब्ल्यू सॉल्व डिवाइडेड बाई 1000, और एन सॉल्व को तो हम, हाँ, एन सॉल्व को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, वो होता है मास जो हम ले रहे हैं, मास बाई मॉलिक्यूलर मास। मास मतलब हम कितना वे कर रहे हैं उस सॉल्यूट को, वो हो जाएगा मास, और उस मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मास को मैं रिप्रेजेंट करूंगा W से, W सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल M से, उसको M सॉल्व बुलाऊंगा। तो ये भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा W सॉल्व डिवाइडेड बाई M सॉल्व, ठीक है। ये M सॉल्व जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचा है कई बी बाई 1 माइनस कई बी इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डब्ल्यू सॉल्व, ये एम सॉल्व तो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया एम सॉल्व, सॉरी डब्ल्यू सॉल्व तो कैंसिल हो गया ना, तो बस यही बचा है हमारे पास। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं फिर से, ये हो जाएगा 1000 कई बी इज इक्वल टू, इस टर्म को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एम बी इंटू कैपिटल एम सॉल्व माइनस एम बी एम सॉल्व इंटू कई बी, ठीक है। इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड की तरफ ले चलते हैं, तो ये आ जाएगा 1000 कई बी प्लस एम बी एम सॉल्व कई बी इज इक्वल टू एम बी एम सॉल्व,
तो यहाँ पे कई तो कॉमन टर्म्स हैं, तो कई भी तो कॉमन ले सकते हैं हम, कई भी इंटू 1000 प्लस एम बी एम सॉल एम बी एम सॉल। तो इस टर्म को हम यहाँ पे भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, कई बी इज इक्वल टू एम बी एम सॉल डिवाइडेड बाई 1000 प्लस एम बी एम सॉल। ठीक है। अगर आप, ये तो कई बी को हो गया, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को हो गया। अगर आप कई ए को भी ऐसे ही लिख लोगे तो ऐसे ही आपको एक और टर्म मिलेगा कि मोलालिटी ऑफ ए इंटू molecular weight of solvent divided by 1000 plus molality of A और molecular weight of solvent। ठीक है, कई ए को भी ऐसे ही मिलेगा, आपको ट्राई करके देख लेना। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो सोल्यूशन ये है वो बहुत ही इन्फिनिटली डाइल्यूट है, मतलब क्या है, बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में है। तो कम कॉन्सेंट्रेशन में मतलब है इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये तो मोलारिटी एम है, वो तो मोलारिटी है, तो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन है, इसीलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इस टोटल टर्म को भी इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कई ए एम ए डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, ये हो गया कई ए हमारे पास। तो हम अब इन दोनों इक्वेशन को ए और ए फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है, कहाँ गया वो, हाँ ए, इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, मैं फिर से लिख लेता हूँ वो इक्वेशन है गामा एक्स ऑफ पी डिवाइडेड बाई गामा एम ऑफ पी इज इक्वल टू एम बी कई ए डिवाइडेड बाई एम ए कई बी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया तो आपको मिलेगा, हाँ, सो एम बी बाई एम ए तो है, और कई ए क्या है, कई ए है एम ए एम सॉल डिवाइडेड बाई 1000 इंटू कई बी क्या है, कई बी है एम बी एम सॉल डिवाइडेड बाई 1000 प्लस एम बी एम सॉल तो लिख सकता हूँ, तो वो तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हो जाएगा एम बी एम सॉल। ठीक है, अब हम टर्म्स कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे एम ए कैंसिल हो गया, एम बी कैंसिल हो गया, एम सॉल भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बचा टर्म्स है वो है 1000 प्लस एम बी एम सॉल, कैपिटल एम सॉल डिवाइडेड बाई 1000, वो हो जाएगा 1000 बाई 1000 प्लस एम बी एम सॉल डिवाइडेड बाई 1000, ये हो जाएगा 1, हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 बाई 1000 क्या है, तो वो भी डिवाइड कर लेते हैं, वो होगा 0.10 पर -3 हो जाएगा ना, तो हो गया 0.001 एम बी एम सॉल। यही आपका रिलेशन बिटवीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो इस टर्म्स को फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये है मोल फ्रैक्शन, एक्टिविटी कोएफिशिएंट ये होगा मोलालिटी एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ये हो गया मोलालिटी ऑफ सल्यूट बी, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।